आपके हिसाब से महाभारत का सबसे कम प्रसिद्ध किरदार कौन सा है? मेरी व्यक्तिगत राय में वह चरित्र है कृपाचार्य। कृपाचार्य, जिन्हें कृपा नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के बहुत ही प्रभावशाली परंतु कम प्रसिद्ध किरदारों में से एक हैं। वह सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम के पोते और महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के ही कुलगुरु रहे थे और उनकी बहन कृपि महर्षि द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माता थीं। कृपाचार्य की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने के साथ साथ वे अकेले 60,000 महारथियों को मारने के सामर्थ्य रखते थे। वे कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा विष्णु पुराण के अनुसार अगले मनवंतर में कृपाचार्य अपने दादा महर्षि गौतम की तरह सप्तर्षि का हिस्सा बनेंगे। परशुराम जी के सबसे पहले शिष्य थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। परशुराम जी के दूसरे शिष्य पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वे अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तो पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे सबसे शक्तिशाली शिष्य की, सूर्यपुत्र कर्ण। स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था। कर्ण को बचपन से ही सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद भगवान होंगे। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि धरती पर मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी होंगे। महाभारत एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें कौरवों की पूरी 11 अक्षौहिणी सेना मारी गई। लड़ने वाले हजारों राजाओं में से केवल एक दुर्योधन ही बचा। अब उसके पास न सेना थी न सवारी। उधर पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक दुर्योधन युद्ध के अंत समय में पूर्व दिशा में स्थित एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा सेना सहित उस सरोवर के पास आ पहुँचे जहाँ दुर्योधन छिपा हुआ था। पांडवों ने वहाँ पहुँचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। अंततः दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध करने के निश्चय किया।